नमस्कार, मैं शालू चौधरी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 2021 को की थी। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे पहली उपलब्धि है शिक्षा और डिजिटल इंडिया। स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.4% है। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12% थी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। इससे हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पाद में 4 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई। हमने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। दूसरी उपलब्धि है भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति। महिला राजनीतिज्ञों की सबसे अधिक संख्या भारत में है और यह दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसकी प्रमुख एक महिला रही। श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ की पंचायतों में सबसे अधिक महिलाएं भी निर्वाचित हुई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष समेत भारत में महिलाओं ने कई उच्च सरकारी पदों पर काम किया है। 5 प्रमुख राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी है और वर्तमान में 3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री ही है। दिलचस्प बात यह है कि केरल में कोडास्सेरी पंचायत में 100% निर्वाचित सदस्य महिलाएं ही है। स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं। औपनिवेशिक शासन काल से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है, जो बाहरी ताकतों से लड़ने में अर्थव्यवस्था की मदद करता है। सड़कों, बंदरगाहों का निर्माण करवाकर एवं खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर देश ने अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर लाने की दिशा में प्रगति की है। जैसे भारत अब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन चुका है। चीनी का यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। चौथी उपलब्धि है मतदान का अधिकार। भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका स्वतंत्रता के 150 वर्षों से अधिक के बाद आज भी नागरिकों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर मतदान का अधिकार देता है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब 560 रियासतों ने भारत संघ के अधीन आना स्वीकार किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण हुआ। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विलय और अधिग्रहण की घटना में एक भी बूंद खून नहीं बहा, न तो गोलीबारी हुई और विलय का पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। आज के इस वीडियो में हमने भारत की 4 उपलब्धियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में और कुछ उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।